And welcome to the Fahad Hussain YouTube channel and also welcome to the linear algebra course. मैथ बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। वो तमाम टॉपिक जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या एक डेटा साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो तमाम इस सेशन पर डिस्कस किया जा रहा है। तो इस सेशन पे हम जानेंगे कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस प्रैक्टिकल बाय यूजिंग इरेज डेटा सेट क्या है और पाइथन पे हम उसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्रीवियसली हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को थ्योरेटिकली और क्या मैथ्स उसके बिहाइंड मौजूद है वो जाना था। लिहाजा इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहद हुसैन CS पर सर्च करके यूट्यूब पर मेरे प्लेलिस्ट पर आएंगे और उस पर क्लिक करने के बाद वो तमाम वीडियोस जो उसके प्लेलिस्ट पर सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मौजूद हैं विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन PPT स्लाइड या कोड वो तमाम मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पर मौजूद हैं, जहाँ से आने के बाद आप फ्रीली इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मुझे मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com भी फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी यहाँ पर कोई चीज़ें अपलोड की जाएँ आपको बर वक्त जानकारी उससे मिलती रहे। तो लास्ट सेशन तक हमने जाना था कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एक्चुअली है क्या और वो किन स्टेप्स को फॉलो करता है किसी भी मॉडल को की डायमेंशन को रिड्यूस करने के लिए, फीचर एक्सट्रैक्ट करने के लिए या उसे विजुलाइज करने के लिए। तो हमें अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट हमें देखना होगा कि हम किस तरह से मीन डेटा सेट्स यानी उसके तमाम क्लासेस की मीन्स मालूम कर सकते हैं आफ्टर द होल डेटा सेट डायमेंशन D+1 के। उसके बाद हमें कोवेरियंस मैट्रिक्स होल डेटा सेट का मालूम करना है, फिर हमें आइगन वैक्टर्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ को कंप्यूट करना है और उसके बाद जो भी उसमें से लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज होंगी उसे हम D/K डायमेंशन ऑफ कोवेरियंस मैट्रिक्स W में कन्वर्ट करेंगे और एट लास्ट D/K आइगन वैक्टर्स जो हमारे पास मैट्रिक्स के ट्रांसफॉर्म होंगे उसे एक न्यू सैम्पल सब स्पेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये तमाम स्टेप्स जो कि यहाँ पर 6 स्टेप मौजूद हैं, ये तमाम हमें साइकिड लर्न या पाइथन के बिल्ट इन लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती हैं जिसके ज़रिए से हम किसी भी डेटा सेट पर PCA अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो हम देखते हैं कि इरेज के डेटा सेट पर जिस तरह से हमने लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में इरेज के डेटा सेट को इस्तेमाल किया था, PCA में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जुपिटर नोटबुक इस वक्त मैंने ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें पैंडास, नमपाई, मैथप्लॉटलिब है, डिकम्पोजिशन एंड प्री प्रोसेसिंग जो स्टैंडर्डाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, मैथप्लॉटलिब इनलाइन ताकि मैं उसे इनलाइन डिस्प्ले कर सकूं और उसके बाद सीबॉर्न स्टाइल है। तो सबसे पहले हम इस चंक्स को शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद हमारे पास एक लिंक है URL की जिसके ज़रिए से मैं इस डेटा सेट को डाउनलोड कर रहा हूँ या URL वेरिएबल के ज़रिए। आप चाहें तो डाउनलोडेड फाइल को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं PD read_CSV फाइल के ज़रिए से भी। तो URL हमने यहाँ पर वेरिएबल को इंपोर्ट किया और उसके बाद मैं रीड करवा रहा हूँ इसके फीचर्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ के साथ, जिसमें आप देख रहे हैं कि सेपल लेंथ है और लास्ट तक टारगेट वैल्यूज़ हैं, जिसमें हमारे पास 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और 1 हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है विच मीन टारगेट, जो कि एक कैटेगोरिकल डेटा है जिसमें 3 क्लासेस मौजूद हैं। तो इसे भी मैंने एग्जीक्यूट किया। उसके बाद मैं इसके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डेटा सेट को अलग अलग कर रहा हूँ, यानी सेपल लेंथ से लेकर पेटल विड्थ तक की तमाम वैल्यूज़ वेरिएबल X में लेकर आ रहा हूँ और जो टारगेट वेरिएबल्स है उसे Y में लेकर आ रहा हूँ ताकि मैं उसको स्टैंडर्डाइज कर सकूँ और स्टैंडर्डाइज करने के बाद उसमें मॉडलिंग अप्लाई कर सकूँ। तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल को एग्जीक्यूट करते हैं जो कि यहाँ पर तमाम वैल्यू डिस्प्ले हो चुकी हैं सेपल लेंथ की और विड्थ की। उसके बाद हमारे पास टारगेट वैल्यूज़ हैं कैटेगोरिकल 3 क्लासेस की, वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं। इनको स्टैंडर्डाइज करना है। उसके बाद डेटा फ्रेम विच मीन एक्सेल सेल्स में हमें लेकर आना होता है। तो स्टैंडर्डाइज किया और उसके बाद मैं इसे फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये फ्रेम वाइज यहाँ पर विजुलाइज हो चुकी हैं और ये स्टैंडर्ड इस वक्त हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हमारा वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होता है जहाँ से हम कंपोनेंट्स देख रहे होते हैं कि हम अपने डेटा सेट को कितने प्रिंसिपल कंपोनेंट पे लेकर आना चाहते हैं। तो अभी हम n कंपोनेंट की क्वांटिटी 2 रख रहा हूँ, उसके बाद हम 3 में भी इसको टेस्ट करेंगे। तो PC n कंपोनेंट मैंने 2 लिखा और उसके बाद मैंने इसको फिट ट्रांसफॉर्म किया और उसके बाद एट लास्ट हम अपने कॉलम्स के नेम्स रख रहे हैं जिसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 है और फिर 2 है। ये कंप्यूट होने के बाद इनकी वैल्यूज़ आ रही होंगी, लिहाजा मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ नेसा एग्जीक्यूटेड और उसके बाद कुछ हैड्स 5 रॉस पे मैं इसको डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट 1, 2, 3, 4 एंड 5 यानी 0 to 4 यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ डिस्प्ले हो चुकी है जो एज लाइक परफॉर्म कोवेरियंस मैट्रिक्स कर रही है, जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट में भी देखा था। और इसके अगर मैं टारगेट को सिर्फ डिस्प्ले कराऊँ तो टारगेट वैल्यूज़ यहाँ पर वो कैटेगोरिकल सेल्स की है जो अभी हमने स्टार्टिंग में भी देखा था।
इसके बाद फाइनल जो DF है कॉन्कैटिनेट करने के बाद मैं इसे डिस्प्ले करवा रहा हूँ उसके हेड के साथ, तो ये दोनों मिल चुके हैं, यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट और टारगेट वैल्यूज़ जो रिजल्ट की है वो दोनों कॉन्कैटिनेट हो चुके हैं। अब एट लास्ट इस कोवेरियंस मैट्रिक्स में से आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वैक्टर्स और उसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है ये तमाम हमें बिल्ट इन तौर पर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो की लाइब्रेरी है पाइथन में इरिस के साथ साइकिट-लर्न की, वो हमें प्रोवाइड कर रही है। तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ पर विजुलाइज कर रहे हैं। हमने साइज़ डिफाइन कर लिया, अपने दोनों एक्सेस डिफाइन कर लिए, हेडिंग कलर्स ले लिए हमने कि 3 जो अलग अलग क्लासेस हैं वो इस तरह से कलर्स होकर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे होंगे, और स्कैटर्ड फॉर्म पर हमने प्रिंसिपल 1 एंड 2 डिस्प्ले करवा लिया है। एग्जीक्यूट करते हैं और इस तरह से हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यहाँ पर विजुलाइज हो चुका है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगा ताकि हम क्लासेस को देख सकें। तो तीनों क्लासेस यहाँ पर प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 को इस्तेमाल करते हुए विजुलाइज हो चुकी है, और विजुलाइज होने के बाद मैं एट लास्ट अपने वेरिएंस रेशो को भी देख सकता हूँ जो कि 2 क्लासेस पर बेस कर रही है। तो PCA.explain _ variance _ ratio _ मैथड के ज़रिए से आप इसको देख सकते हैं, और ये हमारे पास PCA के 2 वेरिएंस मैट्रिक्स हैं जो दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से हमने इरिस के डेटा सेट में बाय यूजिंग पाइथन n कंपोनेंट ऑफ 2 यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट की क्वांटिटी 2 रखते हुए इसको विजुलाइज करवाया, और इस पर किस तरह से इसको विजुलाइज करवाया जा सकता है इनकी क्लासेस को वो हमने देखा। अब मैं इन क्वांटिटी को चेंज करने लगा हूँ, यानी n कंपोनेंट को 2 से हम 3 करके भी टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले टॉप पर चलते हैं, और जहाँ पर कंपोनेंट की क्वांटिटी 2 लिखी हुई है मैं इसे 3 करता हूँ। एग्जीक्यूट, फिर ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद हमने यहाँ पर हेडिंग एक और बढ़ानी होगी। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 के बाद हमें 3 भी लेना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 ऐड कर दिया, और इस लिहाज से हम इसके हेड को अब डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं PC1, PC2 एंड PC3 तीनों आ चुके हैं। टारगेट वैल्यूज़ हमारे पास वही रहेंगी, तो टारगेट वैल्यूज़ भी डिस्प्ले हो चुकी हैं। और उसके बाद हम इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके देख रहे हैं, विच मीन PC1, 2, 3 एंड लास्ट वन इज़ द टारगेट। तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी हैं। अब यहाँ पर कंपोनेंट की वैल्यूज़ मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, बाकी तमाम वैल्यूज़ वैसे ही रहेंगी। अगर आप लेबलिंग करना चाहें तो मज़ीद इसको बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड इट्स एग्जीक्यूटेड, एंड हियर इट इज़ योर 3 कंपोनेंट प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बाय यूजिंग अ कंपोनेंट ऑफ 3, जो कि यहाँ पर विजुलाइज हो चुका है। और इसके बाद अगर मैं अपने PCA रेशो वेरिएंस रेशो को देखूँ तो वो 3 होने चाहिए, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसकी क्वांटिटी 3 बन चुकी है जो कि पहले 2 थी। तो इस तरह से हमने इस सेशन पे देखा कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इरिस पे बाय यूजिंग पाइथन किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अगर आप पाइथन के हवाले से अच्छी जानकारी रखते हैं, आपको काम आता है पाइथन पे, तो आपको के लिए कोई परेशानी नहीं है कि इसमें जो भी लॉजिकली हमने कोड इस्तेमाल किया है। लेकिन आप पाइथन पर अगर कमांड नहीं रखते हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएँ। यहाँ पर हमारे पास एक सेपरेट प्लेलिस्ट है पाइथन के लिए, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पर आने के बाद पाइथन की कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और जब आप वो देखेंगे तो ये तमाम कोड की लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली क्या है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं पाइथन को। तो आप यहाँ देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल फॉर द बिगनर्स 20 वीडियोज़ हैं, ये आप ज़रूर देखें ताकि आप अच्छी तरीके से इस कोड को समझ सकें। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा सवाल से बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि नई चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। थैंक यू।